स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर जयपुर से मिल रही है। आग ने तांडव मचाया हुआ है। मानसरोवर इलाके से ये खबर है। यहां एक दुकान में आग लग गई। थड़ी मार्केट चौराहे पर यह दुकान है जिसमें आग लगी हुई है। मानसरोवर इलाके में यह अग्निकांड सामने आया है। फिलहाल दमकल को इंफॉर्मेशन दे दी गई है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं इस आग पर काबू पाने की। आग से इलाके में अफरा तफरी मची है। शुरुआती दौर में यह बात निकलकर सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त की जो अपडेट वो ये है कि आग को जो है बुझा लिया गया है। दमकल की 2 गाड़ियां जो है मौके पर है और आग बुझाने का जो काम था वो शुरू हुआ था, जिसके बाद अब आग पर काबू पाया जा चुका है। ये जो घटना है वो मानसरोवर इलाके में थड़ी मार्केट चौराहे की घटना है, जहां पर अचानक से दूसरे जो मेन जो मुख्य जो बाजार होता है वहां पर दूसरी मंजिल पे ये अपार्टमेंट में ये दुकान बनी हुई थी, जहां पे अचानक से शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते उसके पहले लपटें तेजी से वहां पे फैल चुकी थी और आग ने जो विकराल रूप धारण कर लिया। इससे जो है मौके पर काफी जो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पाया जा चुका है। जी, लेकिन क्या अब यह स्पष्ट हो गया कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी या कारण कुछ और रहा? देखिए, कारण अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वहां पे हुआ था, उसकी वजह से आग लगी। हालांकि लेकिन जो पुलिस है, अब दुकान जो मालिक है वहां पे जो और लोग जो है मौजूद थे उस घटना के वक्त में, उनसे भी बातचीत करी है। लेकिन अभी तक जो उससे पहले हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें पुलिस का यही कहना था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी होगी। लेकिन अभी जो मेन जो कारण है वो आना बाकी है। जी, ये दुकान जिनकी है, कुछ बातचीत अगर आपकी हुई हो, कितना नुकसान हुआ है उनको? और कहीं आग ने आसपास, क्योंकि हम देख सकते हैं सारी दुकानें सटी सटी हैं, एक दूसरे से चिपकी हैं, ऐसे में ये आग हो सकता है आसपास की दुकानों को भी आंशिक ही सही लेकिन नुकसान पहुंचाया हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आग लगी थी उसके बाद में वहां पे काफी संख्या में जो लोग हैं वहां पे इकट्ठा हो गए थे। ऐसे में दुकानदार को, मतलब मालिक को ढूंढना या वहां पे वो भी हमारे को नजर नहीं आए। तो लोगों जो काफी भीड़ वहां पे मौके पर मौजूद है। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि आगजनी के हादसे में आसपास की दुकानें बच गई हैं। कुछ एक जो पड़ोस की दुकान में थोड़ी बहुत उनमें आग की लपटें वहां तक पहुंची थी, लेकिन उनको बचा लिया गया। तो बड़ा जो नुकसान है वो जो टाल लिया गया है। जी, देखिए, आजकल तो क्या बड़े बड़े मॉल्स में, बड़ी बड़ी दुकानों में भी अगर फायर एक्सटिंग्विशर्स या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की बात की जाए तो बार बार जांच करनी पड़ती है कि उनके पास सभी चीजें हैं या नहीं है। ऐसे में इस मार्केट एरिया में इस तरह की चीजें उम्मीद करना क्या बेमानी होगा? जी, बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ पे लगा होगा। लेकिन अभी तक जिस तरह की आग वहां पे फैली है, कुछ ही सेकंड्स में आग की लपटें तेज हो गई। उसके बाद में आग ने पूरा विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में लगता है कि उस दुकान में इस तरह के कोई उपकरण नहीं थे या फिर उपकरण होने के बावजूद उनको उपयोग में नहीं लिया जा सका। चूंकि कई दुकानों में इस तरह के उपकरण भले ही लगाए जाते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करना जो होता है, तत्काल उसका इस्तेमाल करना कर्मचारी नहीं जानते। तो ऐसे में एक बात और है कि जहां भी इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान होता है, दुकानें होती है, वहां पे उपकरण के साथ में उनको चलाया जाना भी, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक होती है, जो कि कर्मचारियों को नहीं आती है। तो ऐसे में अब जो यहाँ जो व्यापार मंडल के लोगों का कहना था कि कुछ दुकानों में उपकरण लगाए हुए हैं, लेकिन इस दुकान में क्या था इसकी जो जानकारी है वो कुछ देर बाद ही सामने आ सकेगी। जी, तो करीब कितनी देर तक ये घटनाक्रम चला है, आग लगने से लेकर इस पर काबू पाने तक? देखिए, करीब आधे से पौन घंटे के बीच में पूरी घटनाक्रम चला। लेकिन चूंकि मानसरोवर फायर स्टेशन पास में ही है तो सूचना जो थी तत्काल मिल गई थी। यानी जब आग लगी तो पास में जो मानसरोवर फायर स्टेशन की गाड़ियां थी, पुलिस की मौके पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में आग पर जो है कुछ ही मिनटों में, क्योंकि 1 से 2 दमकलें मौके पर पहुंची और कम से कम 15 से 20 मिनट में ये पूरा जो घटनाक्रम चला और आग पर काबू पा लिया गया। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सियासी हलकों से ये खबर आई है और धूम मचा रही है, सुर्खियां बटोर रही है। सीएम के सलाहकार हैं, उन्होंने एक तरह से धमकी जारी की। दूदू में बाबूलाल नागर ने सरेआम लोगों को धमका दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 ही नारे हैं, और वो नारे कौन से होंगे ये भी बाबूलाल नागर ने स्पष्ट किया और कहा कि सिर्फ यही 2 नारे लगने चाहिए, राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद। इसके अलावा अगर किसी और नारे को लगाना है तो यहां से उठो और चले जाओ, क्योंकि कुछ और बोला तो पुलिस से जेल में डलवा देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बाबूलाल नागर ने। राजीव गांधी अमर रहे
अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। और सीएम की सभा में नारों पर पाबंदी के फरमान पर सियासत गर्म है। दूदू में निर्दलीय विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार बाबूलाल नागर ने सीएम गहलोत और राजीव गांधी के नारे के अलावा किसी और नारा लगाने पर जेल भेजने की धमकी दी। इस पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बाबूलाल नागर की धमकी तानाशाही की पराकाष्ठा है। वो वीडियो देखा है जिसमें निर्दलीय विधायक ने अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में और ये कहा है कि राजीव गांधी अमर रहें और अशोक गहलोत जिंदाबाद, केवल यही नारे लगाएं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर नारों को लेकर भी दहशत है और जो हालात अंदरूनी तौर पर बने हुए हैं कि दूसरे नारे बर्दाश्त नहीं होंगे या उनके पास में नए नारों की कोई इजाद करने की कोई मंशा नहीं है, तो ये अपने आप को ये साबित करता है कि जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी की भीतरी कमी है, जो अंदरूनी खामी है, उसी का नतीजा है कि उससे इतनी बौखलाहट है, इतनी आशंका है, इतनी कमजोरी है कि कोई दूसरा नारा लग जाएगा। और फिर ये कौन सी पराकाष्ठा है कि यदि कोई दूसरा नारा लगेगा तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और वो ऐसे यदि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होता है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस प्रदेश में ऐसी संस्कृति कभी रही नहीं। यदि तानाशाही के बूते पर, धमकी के बूते पर किसी नारे पर पाबंदी लगाई जाएगी, वो कम से कम राजनीति की और लोकतंत्र की परिपाटी तो नहीं है। कांग्रेस की चापलूसी की, चमचागिरी की परिपाटी जरूर है, पर आज का जो आचरण है वो पराकाष्ठा है। और बूंदी में अशोक चांदना के पुष्कर में जो हंगामा सामने आया संबोधन के दौरान, उस पर बयान आया है। मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम में सरकार के मंत्री बैठे हों, वहां आम आदमी की हिम्मत नहीं कि जूता फेंके। ये पहले से साजिश के तहत किया गया। पायलट के नारे लगाने वाले लोगों ने ये काम किया। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उर्दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। उसके अलावा जो उनमें काफ़ी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। ट्विटर पर इधर अशोक चांदना और राजेंद्र राठौड़ में जंग छिड़ी हुई है। अशोक चांदना ने ट्वीट कर राठौड़ पर निशाना साधा। राठौड़ उसके बाद राठौड़ ने ट्वीट कर उन पर वार किया और फिर पलटकर अशोक चांदना ने वार किया। राठौड़ के ट्वीट पर उन्होंने रिट्वीट कर लिखा कि क्या 2007 की गोलीकांड सरकार में आप मंत्री नहीं थे? आपकी उम्र और तजुर्बा मुझसे बड़ा है, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा। कल फूट की फसल को काटने कौन कौन आया था, यह सबने देखा है। वहीं अशोक चांदना के पलटवार पर राजेंद्र राठौड़ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में
सही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। राठौड़ ने कहा, कांग्रेस में फूट साफ नजर आ रही है। करें तो राजस्थान कभी राजपूताना था, राजाओं का राज था, और आज भी राजाओं के वंशज यहां हैं, परंतु एक कोने में है। इतिहास मैं समझता हूं, राजनीति में धाराएं बहती है, समय व्यतीत होता है, हालात बदलती है। 2007-8 की बजाय अगर 2017-18 की बात करें, चांदना जी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। दोनों के अंदर तालमेल भी था, वो कई कसीदे भी पढ़ा करते थे। पर आज इतनी दूरियां क्यों, एक ही दल में रहते हुए। और मैं समझता हूं उनका जो मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे तकलीफ हुई। वो लोकतंत्र की भाषा नहीं, मैं बोलूँगा, मैं लड़ूंगा तो एक बचेगा। ये कब तलवारों से, गोली बारूद से लड़ने का ज़माना नहीं, अब तो जनमत से लड़ने का ज़माना है। और अपने ही लोगों को इस प्रकार की ललकार मैं उचित नहीं मानता। तो ये जो पूरा ट्विटर वॉर चल रहा है, देखिए कहां से शुरू हुआ था। अशोक चांदना ने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। 72 शहीदों को मारने के आदेश देने वाले तत्कालीन मंत्रिमंडल सदस्य राजेंद्र राठौड़ साहब के मंच पर आने पर तालियां बजी और जिनके परिवार के लोग आंदोलन में जेल गए उन पर जूते फेंके गए। ये ट्वीट उन्होंने किया। तुरंत ही राजेंद्र राठौड़ ने इस पर पलटवार किया और राजेंद्र राठौड़ ने लिखा कि दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखो, आखिर हुजूर यह हालत क्यों बनी। दूसरों की पकी हुई फसल को काटकर अगर अपने खेत पर ले जाओगे तो परिणाम ऐसे ही निकलेंगे। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। और इसी ट्वीट पर पलटवार अशोक चांदना का फिर देखने को मिला, यानी जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती जा रही है दोनों के बीच। तो राजस्थान की सियासत में ट्विटर वॉर जारी है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस सरकार के मंत्री अशोक चांदना द्वारा भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ और सचिन पायलट को लेकर हो रही टिप्पणी पर कांग्रेस के आला नेता कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। पुष्कर में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से शुरू हुई घटना पर श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि सरकार के मंत्रियों ने अपनी बात रखी, अगर कुछ बीजेपी के नेताओं द्वारा वहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कोई लौटने की बात, घर से बाकायदा सब मंत्री गए थे, अपनी उन्होंने बात रखी थी स्टेज पे। अपनी बात रखने के बाद में जब रवाना हुए तो कुछ बीजेपी के लोगों ने इस तरह का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, इस तरह की ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो बीजेपी तो कर रही है। फूट हमारे कोई फूट नहीं है, फूट तो बीजेपी में है। आप खुद महसूस कर रहे हो कि हमारे बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, वो रामदेरा से, पोखरण से रामदेरा पैदल मार्च 3 मंत्री साथ में करने वाले थे। और जब अधिवेशन पूरा हुआ इनका बीजेपी का ओबीसी का, तो सभी मंत्रियों ने 7 फोटो खिंचवाए और वो अकेले उन्होंने पोखरण से रामदेरा यात्रा की। मतलब फूट दोनों में, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। माउंट आबू में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा इन दिनों सबका ध्यान खींच रही है। दरअसल बापू की इस प्रतिमा का चेहरा कहीं से भी उनके चेहरे से नहीं मिलता। ऐसे में सवाल उठता है कि 10 लाख रुपए की लागत से तैयार प्रतिमा को लगाने से पहले क्या प्रशासन ने इसे नहीं देखा, और देखा तो फिर क्यों ऐसी प्रतिमा लगवा दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। आबू में नक्की झील पर स्थित गांधी उद्यान में करीब 10 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी। 29 दिसंबर 2021 को माउंट आबू में आयोजित शरद महोत्सव के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथों से इस मूर्ति का वर्चुअल अनावरण कराया गया था। लेकिन जब मूर्ति पर से पर्दा हटा तो लोग हक्के बक्के रह गए। मूर्ति का चेहरा कहीं से भी गांधी जी के चेहरे से नहीं मिल रहा। आपको बता दें कि यह मूर्ति स्थापित और खरीद करने का काम माउंट आबू नगर पालिका के स्टोर का था। इसके लिए भुगतान का काम आहरण वितरण अधिकारी नगर पालिका आयुक्त से हुआ। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब मूर्ति लाई गई तो क्या इसे चेक किया गया। सीएम द्वारा अनावरण से पहले क्या आईएएस, एसडीएम और आरएमएस आयुक्त ने पहले प्रोटोकॉल के तहत इसका अवलोकन नहीं किया? अगर किया गया तो क्या किसी ने भी इस मूर्ति के चेहरे के महात्मा गांधी के चेहरे से नहीं मिलने की ओर
उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं करवाया। अब इन अधिकारियों की करनी से गांधीवादी मुख्यमंत्री के इसका अनावरण की शिलापट वहां लगवाकर सरकार को पर्यटकों के लिए हंसी का पात्र बना दिया है। आप कितनी भी गांधी जी की प्रतिमा देख लें और इस प्रतिमा को देख लें कि ये गांधी जी की मूर्ति लगती है या नहीं लगती। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा सत्ता पक्ष और जिन्होंने इस मूर्ति को लगाई है, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी लायबिलिटी फिक्स की जाए, जिनकी वजह से ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सरासर अपमान हुआ है। प्रतिमा नजर नहीं आती है किसी भी हाल में। मैं देख रहा हूँ, रेगुलर वॉक करने जाता हूँ, तब भी बार बार समझने की कोशिश करता हूँ कि गांधी जी है कि नहीं है। पर हमारे को बताया गया है कि गांधी जी है, तो हम इनको नमन करते हैं। पर मेरे पास नोट भी है पैसे की, मैं उसको भी देखता हूँ फिर निकाल के, तो उसमें अलग गांधी जी दिखते हैं, ये गांधी जी अलग है। तो थोड़ा सा चेंजेस तो है ही, और ये थोड़ा मजाकिया लगता है। दूर से नज़दीक से कहीं से भी देखने से ऐसा फील नहीं आ रहा कि ये गांधी जी की स्टेचू है। आपको किनकी मूर्ति लगे दिख रही है? सर ये तो मैं प्रॉपर नहीं बता सकता हूँ, पर गांधी जी नहीं है कंफर्म बता सकता हूँ। इस पूरे मामले को देखकर नगरपालिका आयुक्त, जिला कलेक्टर किसी भी रूप में मीडिया के सामने आने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन माउंट आबू में अब ये प्रतिमा हंसी का पात्र बन चुकी है। कई लोग 500 के नोट पर छपे महात्मा गांधी की फोटो से इसका मिलान करते हैं, जो कि नहीं मिलता है। सूत्रों की माने तो हंसी का पात्र बनने के बाद अब इस मूर्ति में बदलाव करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी कि नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान से माउंट आबू के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। जल्द ही प्रदेश को लोगों के इलाज के लिए भारी भरकम राशि खर्च करने से निजात मिल सकती है। दरअसल गहलोत सरकार के सत्र में राइट टू हेल्थ बिल यानी स्वास्थ्य का अधिकार बिल लाने की योजना है। बिल को अगर इसी विधानसभा सत्र में पास कराकर लागू करा दिया जाता है तो मरीजों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन जाएगा। आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। मरीज को किफायती दर पर इलाज मिल सके, इसके लिए सरकार की योजना इसी विधानसभा सत्र में राइट टू हेल्थ का अधिकार पेश करने की है। स्वास्थ्य विभाग ने मार्च में राइट टू हेल्थ बिल का ड्राफ्ट जारी कर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। विभाग की ओर से तैयार किए गए ड्राफ्ट का फिलहाल विधि विभाग द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। कुछ बदलावों के साथ राज्य सरकार इसी सत्र में विधानसभा में बिल पेश कर सकती है। इस बिल के अनुसार प्रदेश के सभी लोगों को स्वस्थ रहने संबंधी सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों में निशुल्क परामर्श, दवाइयां, जांच, आपातकालीन वाहन सुविधा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। प्रदेश में रियायती दर पर स्थापित निजी अस्पताल में रियायती दर की नियम शर्तों के अनुसार इलाज का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को मरीज की सहमति लेनी होगी। इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य प्रदाता के भी अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में लोगों के कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। मरीज और परिजन किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। किसी भी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को शारीरिक हमले और उसकी संपत्ति को नुकसान करने से बचना होगा। स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुशील परमार ने बताया कि पूरी उम्मीद है कि इसी सेशन में बिल पेश किया जाएगा। राइट टू हेल्थ के लिए हमारी तैयारी पूर्ण है। पिछले 1 वर्ष में हमने विभाग के समस्त प्रयासों से हमने इसको लॉ विभाग तक जो भिजवा दिया है। लॉ विभाग के अंदर जो इसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है, हमें उम्मीद है कि इसी सत्र में हमें जो राइट टू हेल्थ बिल है जो विधानसभा में पेश करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय की मंशा अनुसार चिकित्सा विभाग में जो अधिकार देने की बात थी वो हम इसी सत्र में पूरा कर पाएंगे।
साल 2018 के चुनावी एजेंडे में कांग्रेस ने राइट टू हेल्थ का वादा किया था। अब सरकार की मंशा होगी कि इस बिल को पास कराकर वो जनता के स्वास्थ्य को सुधारने के साथ ही चुनावी समर में अपनी प्रदर्शन को और बेहतर कर सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी जयपुर की टीम ने छापामार कार्रवाई की। व्यापारियों में हड़कंप मचा है। आज सुबह शहर के तंबाकू उत्पाद व्यवसायी के घर, गोदाम और दुकान समेत 5 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने एक साथ छापे मारे। बताया जा रहा है स्टेट जीएसटी की टीम को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि झुंझुनू का एक तंबाकू व्यापारी हरियाणा से कर चोरी की खैनी लाकर बेच रहा है, जिस पर टीम ने कारुंडिया रोड स्थित व्यापारी के गोदाम, बॉम्बे कॉम्प्लेक्स के पास स्थित मकान और कपड़ा बाजार के पास 3 दुकानों पर एक साथ छापे मारे। राजस्थान स्टेट जीएसटी टीम ने आज कर चोरी की आशंका में झुंझुनू में कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये कार्रवाई झुंझुनू में एक साथ 5 स्थानों पर की गई है। आप मेरे पीछे ये मकान देख सकते हैं, जिस मकान में ये कार्रवाई अभी जारी है और 10 सदस्यीय टीम है वो आज जयपुर से झुंझुनू पहुंची और खन्नी व्यवसायी के यहाँ एक साथ 5 ठिकानों पर दबिश दी गई और इस मकान के अंदर है वो सुबह से ही कार्रवाई जारी है और जीएसटी टीम का कहना है कि ये कार्रवाई है वो शाम तक पूरी कर ली जाएगी और जो मीडिया को जो जानकारी है वो कार्रवाई पूरी होने के बाद ही दी जाएगी। ये जो व्यवसायी हैं ये खन्नी के व्यवसायी हैं और हरियाणा से खन्नी लाकर पूरे झुंझुनू जिले में सप्लाई करते हैं और कर चोरी की आशंका में जो टीम है उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसी व्यवसायी के 5 ठिकानों पर ये कार्रवाई है वो जारी है। अब शाम तक निकल के सामने आएगा कि कितनी क्या कर चोरी हुई है। करसन सिंह से कहा, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।